हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। आप लोग के आप सबके ही अध्यय शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और चलिए जानते हैं हर महीना की तरह अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाले हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के जिंदगी में जो नवग्रह हैं क्या बाधाएं और क्या व्याधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, इस पर संपूर्ण प्रिडिक्शन है। मून साइन यानी चंद्र कुंडली के आधार पर आपके जन्म राशि के हिसाब से प्रिडिक्शन रहती है। तो देखिए, जितने भी मेष राशि वाले हैं, मेष राशि वाले आपके कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हो गया है। अभी 2-3 महीने से शनि का 7.5 आपके कुंडली में शुरू हो गया है। शनि जो है आपके कुंडली में 12वें घर में बैठे हुए हैं। 12वें घर में बैठ करके शनि जो है इनका तीसरी दृष्टि आपके 3rd भाव पे पड़ रहा है, जिसपे दोस्तों से कोई धोखाधड़ी, दोस्तों से अनबन, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। भाई बहनों से भी मनमुटाव हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और क्या कमियां हैं उस पर दूर करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ से तीसरी दृष्टि शनि का जो है आपके पराक्रम के भाव पे पड़ रहे हैं। फिर शनि की वहाँ से जो है 6ठे भाव पे शनि की 6th हाउस पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो जब शनि का सप्तम दृष्टि आपके 6th भाव पे पड़े तो कोई सी भी पुरानी रोग हो, बीमारी हो, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। रोग, ऋण, रिपु यानी आपको शत्रुओं से भी छुटकारा मिलने वाला है। कोई नए शत्रु बनाने की कोशिश मत करिएगा। नए शत्रु अगर जो बनते हैं तो वो वाद विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों से और भाइयों से कोशिश करें कि कम लड़ाई झगड़े हो, कम अनबन हो। इन चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से शनि का जो दृष्टि है आपके भाग्य भाव पे भाग्य भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ने की वजह से आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे। कभी कभी काम में रुकावट आएंगे। काफ़ी कोशिश करने के बाद किसी वजह से आपका कार्य रुक जाएगा, बनते बनते बिगड़ने वाले हैं। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इस समय हो सके तो मेष राशि वाले आपको शनि का शांति करवाना चाहिए, शनि का जप करवाना चाहिए, शनि का पूजा करवाना चाहिए, जिसके वजह से हो सके तो शनि का शांति आप बीज मंत्रों के द्वारा करवाते हैं तो आपको शनि का प्रकोप आप पर से कम पड़ेगी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं मेडिकल में खर्चे होंगे, हेल्थ इशू होंगे, कहीं वाद विवाद में आपके पैसे व्यर्थ में खर्च होंगे, अचानक खर्चे बढ़ चढ़ के आने वाली हैं। अब गुरु बृहस्पति देखिए, कहीं ना कहीं जितना शनि बिगाड़ रहे हैं तो हो सकेगा तो 2-4 काम में से 1-2 काम तो आपको सफल होगा ही होगा। तो गुरु बृहस्पति का जो दृष्टि है आपके सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे, भाग्य में वृद्धि होंगे। शनि देव जितना बिगाड़ रहे हैं उतना ही गुरु बृहस्पति बना रहे हैं। मैरिज लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां आएगी, लेकिन गुरु बृहस्पति की कृपा से मैरिज लाइफ के भी दिक्कतें परेशानियां डिवोर्स तक बात पहुंचेगी। लव लाइफ में भी थोड़ी सी ब्रेकअप होने की चांसेस बनेंगे, लेकिन गुरु बृहस्पति की वजह से वो भी लड़ाई झगड़े, मन मुटाव होने के बाद कुछ दिन के बाद आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अब हम चलते हैं, राहु जो है आपको अचानक धन लाभ देंगे, अचानक धन में वृद्धि होगी। लेकिन जितने भी मेष राशि के विद्यार्थी हैं इनके विद्या अध्ययन करने में दिक्कत होगी, आलस आएगा, आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हो सके आपका मन भटकेगा, इधर उधर आपका मन जाएगा। तो कोशिश करें कि आपका मन ना भटके, मन को एक जगह एकत्रित करके आप अपने विद्या पे, कंपटीशन पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करें। काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। अब हम देखिए, एक बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। जो भी मेष राशि के महिला हैं या पुरुष हैं उनको संतान चाहिए या उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनका खास ध्यान रखना चाहिए। जो महिला है मेष राशि के, इनके भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। तो कोई सा भी छोटी मोटी प्रेगनेंसी से संबंधित इशू समस्याएं हो रही है तो आप डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। अब हम चलते हैं आपके दैनिक राशि। देखिए, एक तो देखिए 18 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक आपको थोड़ी बहुत चिंता, टेंशन, तनाव बनी रहेगी। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बनी रहेगी। लेकिन वही 18 अगस्त के बाद आपका चिंता, टेंशन खत्म हो जाएगा। 16 अगस्त के बाद 1-2 तारीख, अब हम चलते हैं आपके दैनिक राशि फल पे। तो देखिए, 1 और 2 तारीख का जो समय है आपके जीवन में सुख शांति
और अच्छा रहेगा। काम काज, करियर, बिजनेस, व्यापार, हेल्थ वगैरह सब अच्छा रहेगा, नॉर्मल समय रहेंगे। लेकिन 3-4 तारीख के समय में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित इशू हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित बड़ी छोटी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो लापरवाही ना करें, डॉक्टर का इलाज कराएं और शिव जी का पूजा करें। अब हम चलते हैं 5 से लेकर के 11 तारीख तक। 11 तारीख के बीच के में जो आपका समय है, 5 से 11 तारीख तक के जो समय है आपके लिए कैसा समय रहेगा। तो देखिए 5 से 11 तारीख का जो समय है, इसमें आपके लिए बहुत अच्छा समय। ये समझिए कि आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, रुका हुआ कहीं धन है या कहीं रुके हुए संपत्ति है, कहीं अटकी हुई है, काफ़ी समय से कोई प्लानिंग या कहीं कागज वगैरह अटका हुआ है या कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास नहीं आ रहे हैं जॉब वगैरह के लिए, तो इस समय आप इन चीज़ों की जानकारी निकालिए, भाग दौड़ करिए और अपने कार्य को सफल बनाइए। क्योंकि ये जो समय है भगवान का दिया हुआ वरदान समय है, तो ऐसे ही समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी कोर्ट केस हो, कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी, आलस ना करें। अब ऐसा सोचिए कि हमारे कुंडली में तो बहुत अच्छा समय है, अभी हमारे राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, तो हम कुछ ना करें, अपने आप कार्य बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत और भागदौड़ करना पड़ेगा, तभी आपकी कार्य बनेगी। अब हम चलते हैं 12-13 तारीख का जो समय, इसमें अचानक आपके खर्चे होंगे, कहीं नुकसान हो सकता है, आपके धोखाधड़ी हो सकता है, स्कैम फ्रॉड होने की चांसेस है। कहीं लेन देन ना करें, कहीं इन्वेस्ट ना करें, आपके लिए बेहतर होगा। 12-13 तारीख के दिनों विशेष करके आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं 14 से 20 तारीख तक का जो समय है महीना में। 14 से 20 तारीख का इस महीने का, अगस्त के महीने का जो समय है, ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो 14 से 20 तारीख का जो समय है इस महीने का लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। करियर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा समय है। हो सकेगा तो आपको कहीं घूमने फिरने का योग बनेगा, कहीं धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, कोई आपके घर में मंगल कार्य होगा। 21 और 22 तारीख का जो समय है आपके लिए थोड़ी बहुत चिंताजनक हो सकती है। किसी न किसी प्रकार के छोटी मोटी या कोई सा भी चिंता, टेंशन उत्पन्न हो सकता है, मानसिक टेंशन बढ़ सकती है। तो इन समय हो सके तो दूध चावल का दान करिए या शिव जी का पूजा करिए। अब हम चलते हैं 23-24 तारीख का जो समय है। जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी है, कंपटीशन में बैठने वाले विद्यार्थी है या किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपके टेस्ट एग्ज़ाम का समय है, या जॉब के लिए आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं, तो आपको इस समय अगर जो इंटरव्यू और टेस्ट का डेट पड़ रहा है, तो इस समय आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन में विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन में बैठने वाले हैं तो कंपटीशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। विद्या से संबंधित जो भी समाचार है आपके लिए शुभ ही शुभ होने वाला है। अब हम चलते हैं 25, 26, 27 तारीख का समय। इस समय आपको किसी न किसी प्रकार के थोड़ा सा अनबन हो सकती है, किसी के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ी सी आपको घर हो या बाहर, हर जगह इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी अपनी वाणी पे, अपने क्रोध गुस्सा पे नियंत्रण रखिए। कोई सामने वाले आपसे भड़क के भी बात कर रहा है तो उस समय आप एकदम ठंडे रहिए, कूल रहिए। अगर जो आप थोड़ा सा भी रिएक्शन करेंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा मिलने वाला है। क्योंकि देखिए शुरू में ही मैंने बताया था कि आपके कुंडली के 12वें भाव में शनि देव जी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद, कोर्ट केस वगैरह होने की वजह से आपका पैसा व्यर्थ में खर्चे हो सकते हैं, खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। 28-29 तारीख का जो समय है, ये जो समय आपके पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, प्रेमी प्रेमिका के लिए ये जो समय है, अगर जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए, इस रिलेशनशिप से आपको छुटकारा मिलेगी। कोई द्वितीय विवाह का प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं इसमें आपके द्वितीय विवाह हो सकता है। कोई रिलेशनशिप में आपको दिक्कत समस्याएं चल रही है तो उस समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाली है। 30 और 31 तारीख के समय में थोड़ी सी स्वास्थ्य में नरमी गर्मी हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिव जी का रोज 1 लोटा जल चढ़ाए, शिव जी का पूजा करते रहिए, आपके सारे समस्याओं का समाधान मिल जाएगी। देखिए भोलेनाथ का पूजा करते हैं तो देखिए शनि के प्रकोप से भी आपको शांति मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, जल में तिल डाल करके डेली चढ़ाइए।
श्रावण भर चढ़ाइए, शनि के प्रकोप से भी आपको लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।